नमस्कार, श्री एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग रानीखेत डिजीज़ का वैक्सीनेशन करने वाले थे। जो हमारा वीक का जो मतलब जब 7 डेज़ ओल्ड चिक्स होता है तो जो पहला वैक्सीनेशन होता है वो करते हैं। तो ये वो वैक्सीन है, ठीक है, जिसमें आप इसको क्लोज़र लुक अगर आप देखेंगे तो रानीखेत डिजीज़, न्यू कैसल डिजीज़, वैक्सीन लाइव लेंटोजेनिक B1 स्ट्रेन IP, ये 100 डोजेस के लिए है, 1000 डोजेस के लिए है और इसका MRP 97 रुपीज़ है, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे देते हैं। तो उसके लिए मुझे एक सिरिंज चाहिए होगा, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक सिरिंज था, उसको हम लोग बस क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। नीडल सिरिंज क्लीन हो गया, ठीक है। अभी इसको हम लोग करते हैं। हो गया क्लीन, छोड़ो। एक बोतल वैक्सीन के साथ ये एक उसका डाइल्यूशन आता है, 30 ml का है इसका, ये डाइल्यूशन आता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन किया और इसको भी ये इसका डाइल्यूशन आता है, ये 30 ml का है। तो हमें क्या करना होता है कि ये जो जितना भी ये पाउडर है, हमें इसको ओपन किया। ऐसे सिरिंज का ज़रूरत नहीं भी है क्योंकि हम लोग बार बार करते हैं तो प्रैक्टिस हो गया है। तो ये जितना पाउडर है सबको इसमें डाल देते हैं। देखिए नहीं जा रहा था, इसी के लिए सिरिंज मंगाए थे, ठीक है। तो मैं सिरिंज से पानी लिया, ठीक है, चलिए डाइल्यूशन ही दे देते हैं। डाइल्यूशन लिया, इसमें दे दिया और थोड़ा सा लगेगा डाइल्यूशन। अब इसको लॉक करके अच्छे से मिक्स कर देना है, ठीक है। ये मेरा पूरा 30 ml का है, इसको पूरे 30 ml में डाइल्यूट करना है। ये मेरा आप देख सकते हैं कि इसमें डाइल्यूट हो गया। तो अब इसको हम लोग ओपन कर देते हैं और ये सारा मिक्सचर इसमें हम पोर कर देते हैं। ये पोर हो गया, बचा हुआ जो भी इसमें धो लेते हैं, ठीक है। इसको कचरा यहाँ रखते हैं। इसको अब इस डाइल्यूशन को ऐसे मिक्स और इसमें ये 100 डोजेस के लिए है। ऐसे ही हमारे पास ज़्यादा चिक्स है तो हमें और भी मिक्स करना होगा, ठीक है। ये हो गया दूसरे 1000 का और ये हो गया 3000 का। 3000 का देना था। अब इसको क्या करना है, एक 3 डब्बे से अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात आती है कि हमें पानी कितना लेना है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपका पानी आप जो रेगुलर पानी देते हैं तो आपको पता होगा कि आपका मुर्गा या चिक्स जो भी है अगले 1 घंटे आधे घंटे में कितना पानी पी जाएगा, ठीक है। नॉर्मली मान लीजिए कि हम लोग 60 लीटर पानी देते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग 40 लीटर ही देंगे। और इसको वैक्सीन देने से पहले चूँकि सारा मुर्गा पी ले, इसके लिए हम लोग इसको लगभग 2-2.5 घंटे से प्यासा रखे हुए, क्योंकि जैसे ही पानी देंगे ये सब पीना स्टार्ट कर देगा। सब में बस सारा डब्बा में बस 1-1 मग, ठीक ना, उतने देना है कि आधा घंटा में सब पी ले। लेन ओकरे से ला के डालो ना,
बढ़ के डालो ना, की दिक्कत है, डालो बस, ठीक है। चलिए अब रानीखेत डिजीज़ के वैक्सीनेशन के बारे में और एक डिस्कस कर लेते हैं। इसको देने के मतलब इसको जो चिक्स को देते हैं आप, इसका 3 तरीका होता है, ठीक है। आप इसको आँख में एज ए ड्रॉप की तरह दे सकते हैं सारे चिक्स को पकड़ पकड़ के, ठीक है। दूसरा आप इसके माउथ में दे सकते हैं, मुंह में दीजिए या फिर उसके नाक के छेद के पास दीजिए। तो मुंह में ज़्यादा देना ज़्यादा वो होता है, ठीक है, क्योंकि नाक में कुछ गया कुछ नहीं गया वो वाला सीन हो जाता है। और तीसरा है कि आप इसको डाइल्यूट करके पानी के साथ दे दें। तीनों ऑप्शन हैं, आप अपने सुविधा के अनुसार जो ऑप्शन चूज करना चाहें कर सकते हैं। रानीखेत वैक्सीनेशन का जो डोजेज होता है, पहला डोजेज तो मैंने बता दिया कि ये 7 डेज़ में होता है। लेकिन अगर आप लेयर फार्मिंग करते हैं, ब्रॉयलर नहीं करते, ब्रॉयलर में तो मान लीजिए कि 40 डेज़ रखना होता है, उसके बाद ख़त्म, ठीक है। तो मतलब कितना वीक हुआ, 5 वीक, 5 और 6 वीक में हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप लेयर फार्मिंग करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा दिन रखना होता है। तो आप इसको 16th वीक में, 16 to 18 वीक में आपको इसकी रिपीट डोज देनी होती है, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसको वैक्सीनेशन करते हैं तो आपका चिक्स बहुत ही हेल्दी रहेगा और बहुत सारी डिजीज़ इसमें नहीं आएगी। तो हम मेरा ऑलमोस्ट रेडी है। अभी मैंने अब दिखाऊंगा कि मैंने इसको प्यासा रखा था तो ये पीने के लिए कैसे टूट पड़ेगा। तो ये मेरा रानीखेत का था, और इसके बाद जब मैं गैमरो की वैक्सीनेशन करूँगा तो उसकी मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं, ठीक है। बस अब ढक्कन लगाना स्टार्ट हो गया है, अब बस लगा के फटाक से चिक्स को देना स्टार्ट। ये देख रहे हैं मेरा आज इसका 7th डे है, ठीक है। ये चिक्स का आज 7वां दिन है। ग्रोथ अच्छी है, लेकिन कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, तो हम वैक्सीनेशन इसका कर रहे हैं। ये लोगों को इतना प्यासा रखे थे कि ये लोग देखिए कितना जल्दी पिएगा, देखते जाइए। पहले उधर से दो सब। देखिए यहाँ टूट पड़ा सब पानी पे, ठीक है। देखिए सब टूट पड़ा पानी पे। चलिए इससे जुड़ा कुछ ज़रूरी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। रानीखेत के वैक्सीन के जो बॉटल हम लोग लाते हैं उसके बारे में भी, और कुछ सावधानी के बारे में। जब भी आप बॉटल लाएं तो चूँकि ये एक लाइव वैक्सीन होता है, उसमें मतलब ठीक है, उसमें कुछ जीवाणु हैं जिसको हमें जीवित रखना होता है। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। और इसकी जो टेम्परेचर है आप 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में आपको मेंटेन करना पड़ेगा, नॉट मोर देन दिस, नहीं तो फिर आपका ये वैक्सीन ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब भी लाने जाएँ तो अपने साथ आइस बॉक्स वगैरह लेके जाएं। और दूसरी बात, वैक्सीनेशन देने का समय कभी भी आप इसको दिन में ना दें और ना ही रात में दें। तो जैसे ही सूरज ढलने वाला था, मतलब मौसम थोड़ा ठंडा हुआ, धूप ख़त्म हो गया, मौसम थोड़ा ठंडा हुआ, आप उस समय इस वैक्सीनेशन को कीजिए, वो बेस्ट समय होता है। तो इसके अलावा और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। जो भी आप हमारे तरफ से जो मदद हो पाएगी हम ज़रूर करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। और आप लोग से एक बात करनी थी कि हमारे जो भी चैनल पे है 98% जो ट्रैफिक है वो वैसे लोगों का है जो हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। आप देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आगे अच्छा काम करने का और अच्छी वीडियो बनाने का। धन्यवाद।